अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं फरहान शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपनी हिफाजत में रखे। तालिबान की अफ़गानिस्तान के अंदर कब्ज़े के बाद, मतलब उनकी हुकूमत बनाने के बाद, अमारत इस्लामिया हुकूमत बनाने के बाद उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत से एक वादा किया था। वादा कुछ यूँ था कि अब अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के ऊपर जितने भी जो ये दाइश के ग्रुप मौजूद हैं और टीटीपी के ग्रुप्स मौजूद हैं और उसके अलावा जितने भी दहशतगर्द मौजूद हैं जो पाकिस्तान के ऊपर हमले करते थे और पाकिस्तान पे अभी तक हमले कर रहे हैं, इनके खिलाफ लगाम डाली जाएगी, इनको कंट्रोल किया जाएगा। अफ़गानिस्तान की सरजमीन जिस तरह माजी में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती थी, अब वो इस्तेमाल नहीं होगी। ये उनकी जानब से वादा किया गया था और पाकिस्तान ने भी उनके इस वादे का खैर मकदम किया था और पाकिस्तान ने कहा था कि हम आपके इस बात की आपने जो कहा हम इसकी बिल्कुल इसको आपका शुक्रिया अदा करते हैं और हम यकीन दिलाते हैं कि हम भी इसका आपको रिवार्ड देंगे और वो रिवार्ड आपको पूरी दुनिया में तस्लीम करवाने के हवाले से पाकिस्तान की तरफ जानब से एक दबे अल्फाजों में ये एक उनको एक पैगाम दिया गया था। अब जिस तरीके से अब तालिबान की जानब से अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अभी तक इस्तेमाल हो रही है और हालिया चंद दिनों में, अगर ये इस जनवरी के महीने में देखा जाए तो कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और उसके बाद चतराल, उसके बाद बलोचिस्तान के जो डिस्ट्रिक्ट खींच के अंदर जो हमला हुआ है और इस तरह के जो एक बन्नू के अंदर जो हमला हुआ है, ये तमाम हमले जो हैं ये अफ़गानिस्तान की सरजमीन की ऊपर से ही इनके ताने बाने मिलते हैं। तो पाकिस्तान की जानब से अब कौमी सलामती कमीशन मोईद यूसुफ की जानब से अब दो टोक फैसला किया गया है। ये दो टोक फैसला अब क्या किया गया है और इस फैसले के नताइज कितने ख़तरनाक हो सकते हैं अगर तो अफ़गानिस्तान में से इस तालिबान ने सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने से ना रोका या पाकिस्तान को इजाज़त ना दी ड्रोन स्ट्राइक करने की। अब ये ड्रोन स्ट्राइक क्या है? अब ये पाकिस्तान क्या वाकई अफ़गानिस्तान के ऊपर जो दहशतगर्दों की जो इलाके हैं उनके ऊपर ड्रोन हमले करने जा रहा है? क्या उन पर रॉकेट लॉन्चर के ज़रिए एक छोटा सा ऑपरेशन किए जाएंगे? ये सब तफसीलात और इसके बाद चीन और रूस का तालिबान को पूरी दुनिया के साथ तस्लीम करने के हवाले से क्या एक अहम पेश रफ्त है जिसमें पाकिस्तान एक मोहरे के तौर पर, पाकिस्तान एक अहम किरदार के तौर पर सामने आएगा। ये सब तफसीलात मैं आपके साथ आगे चलकर शेयर करूँगा और ताकि आपको इस तमाम जितनी भी चीज़ है इसकी समझ लग जाए कि मामला चल क्या रहा है, आखिर में ये तालिबान चाहते क्या हैं और पाकिस्तान क्या चाहता है। पाकिस्तान ने बड़ा सब्र कर लिया। पाकिस्तान में हालिया जो कुछ हमले हुए हैं उनमें पाक फौज के जवान शहीद हुए हैं, पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारों के जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं और निहत्ते शहरी जो ये बम हमलों में शहीद हुए हैं, इनका क्या पाकिस्तान इसका जवाब देगा और पाकिस्तान का सब्र का पैमाना जो लबरेज हो रहा है ये अब मज़ीद नहीं होगा। अब जो है वो एक फ़ैसला हो के रहेगा। तालिबान को इस चीज़ का फ़ैसला करना पड़ेगा और अफ़गानिस्तान के अंदर किस अहम इश्यूज़ के ऊपर जो मोईद यूसुफ ने जिस चीज़ को हिट किया है, उन्होंने इस चीज़ की तवज्जो दिलाई है कि चेन ऑफ कमांड अफ़गानिस्तान में मौजूद नहीं है। अभी चैन ऑफ कमांड है क्या, इसकी क्या मेन लैकनेस है जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान के ऊपर हमले होते रहे। तो नाज़रीन कराम, ये सब तफसीलात मैं आपको वीडियो में आगे चल के शेयर करूंगा, लेकिन यहाँ पर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली मुस्नद खबरें और इसकी अपडेट आप तक बआसानी पहुँच सके। नाज़रीन कराम, अब तालिबान जब से हुकूमत बनी है तब से उन्होंने पूरी दुनिया के सामने एक मोटिव रखा कि हमें तस्लीम किया जाए और उनकी जानब से पाकिस्तान को इस चीज़ का यकीन भी दिलाया गया, पाकिस्तान ने चीज़ को तस्लीम भी कर लिया और उनकी जानब से अब जो डेलीगेशन हैं बड़े ही मजबूत किस्म के डेलीगेशन जिसमें उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके वज़ीर दफ़ा हैं और उसके अलावा उनके स्पोक्स पर्सन हैं, वो बाकायदा विज़िट के ऊपर अब पूरी दुनिया का वो एक विज़िट करने के लिए उन्होंने बड़े मुल्कों के अंदर डेरे डाले हुए हैं और उनका हालिया ईरान भी उन्होंने विज़िट किया, फिर उसके बाद तेहरान में उनकी मुलाकात हुई वहाँ पर, उसके बाद अब वो नॉर्वे के दौरे पर हैं, वहाँ पर भी उनकी मजबूत बहुत ही वो एक स्ट्रॉन्ग है। वो दुनिया को इस चीज़ के ऊपर बावर करवाने की कोशिश करिए कि हमने आपके वादे को तस्लीम कर लिया, मतलब हमने अफ़गानिस्तान में जिस तरह आपने कहा था कि वहाँ पर औरतों को तालीम की इजाज़त दी जाए और वहाँ पर लोगों का हकूक़ पूरे किए जाए और वहाँ से कोई दहशतगर्दी की कोई एक्टिविटीज़ ना जन्म लें और दहशतगर्दी की एक्टिविटीज़ किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो जिस तरह माजी में होती रही थी। बड़ी मजबूत बात की है, तालिबान ने चीज़ का यकीन दिलाया, लेकिन हालिया तौर पर कोई इकदाम होते नजर नहीं आ रहे क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह पैर दर पे की जो दहशतगर्दी की एक्टिविटीज हो रही हैं, इससे यही लगता है कि तालिबान अभी तक इस पर कोई
स्ट्रॉन्ग अमल करते नजर नहीं आए। पाकिस्तान की जानब से ये कहा गया कि हम जो है एक ड्रोन जो हमले के ज़रिए ड्रोन के ज़रिए हम इन दहशत गर्दों की जो पनाह गाहें हैं, जो महफूज पनाह गाहें जो अफगानिस्तान के मुकाम में मौजूद है, पता सारा होता है सिक्योरिटी इदारों को, इंटेलिजेंस को, कि कहाँ कहाँ पर ये छुप के बैठे, हम उन पर हमला करना चाहते हैं। लेकिन तालिबान की जानब से इसका बिल्कुल इनकार किया गया। तालिबान ने इनकार करने की वजह क्या थी? वजह उनकी ये थी कि ये तो माजी की तरह ही हो जाएगा। माजी में जिस तरीके से अमेरिका जब चाहे जहां पर ड्रोन स्ट्राइक कर देता था तो बहुत से निहत्थे शहरी भी उसमें मारे जाते थे। वो कहते थे नहीं, आपने ऐसा काम नहीं करना। अब पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या बचती है? पाकिस्तान के पास ऑप्शन सिर्फ ये बचती है कि पाकिस्तान ने जिस तरह इंडिया के मामले के ऊपर, जिस तरह इंडिया के बहुत सारे ऐसे गैर कानूनी नेटवर्क्स थे जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे थे, इंटरनेशनल तौर पर इनको चलाया जा रहा था। पाकिस्तान ने एक डिवीजर बना के जो था वो यूएनओ में हवाले किया, और पाकिस्तान ने डिवीजर जो जितने भी इंटरनेशनल जो सहाफ़ी थे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के लोग थे, उनके हवाले किया कि इस तरीके से इंडिया के थ्रू पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए ये एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है। तो इस तरीके से ही पाकिस्तान अब तालिबान को बताएगा कि कहां कहां पर ये दहशतगर्दों के ग्रुप्स मौजूद हैं या उनके ठिकाने मौजूद हैं, और तालिबान को कहेगा कि अब आप इसके ऊपर हमला करो। और अगर अब तालिबान इस पर हमला नहीं करते तो फिर क्या होगा? तो फिर एक सूरत हाल, एक जंग सी सूरत हाल एक पैदा हो जाएगी कि तालिबान और पाकिस्तान की जो लोग हैं, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, ये बिल्कुल आमने सामने आके खड़ी हो जाएगी। और आमने सामने आके खड़ी होने का जो नुकसान है वो तालिबान को होगा। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि तालिबान को तो तस्लीम करवाने के वाले से, पूरी दुनिया के सामने तस्लीम करने के वाले से पाकिस्तान ने भी दबे अल्फाजों में वादा किया था कि हम आपको पूरी दुनिया के सामने तस्लीम करवाएंगे। लेकिन अगर तो मामला ये रहे तो फिर तस्लीम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब पाकिस्तान किस तरह तस्लीम करवाएगा अफगानिस्तान को? असल बात यह है कि अगर तो अफगानिस्तान जो तालिबान की हुकूमत है अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा और टीटीपी के खिलाफ एक भरपूर कार्रवाई करेगा, और जो दाइश के ग्रुप्स हैं इनके खिलाफ मुसलसल इनके कार्रवाई करेगा, तब चाइना को पाकिस्तान की जानब से ये कहा जाएगा कि आप जो है रशिया के साथ मिलकर, क्योंकि चाइना रशिया बिल्कुल एक ब्लॉक की सूरत में चल रहे हैं, चाइना और रशिया पे पूरी दुनिया को अफगानिस्तान को तस्लीम करने के लिए जोर डालेंगे कि अफगानिस्तान को तस्लीम किया जाए। इसलिए चाइना भी ये चाहता है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है, चाइना पाकिस्तान का बिल्कुल एक दोस्त होने का अहम किरदार अदा कर रहा है, और उसने भी अफगानिस्तान को हालिया जब उनके डिप्लोमेट जो थे, जब उनके वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात की, उसमें उन्होंने यही मोटिव रखा कि आप टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करें और टीटीपी को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें, क्योंकि हमारा वहां पर एक अरबों का प्रोजेक्ट सीपैक चल रहा है, और सीपैक को अगर नुकसान होगा तो उससे ना सिर्फ हमें नुकसान होगा बल्कि आपको भी इसका नुकसान होगा। और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को चीज़ का यकीन भी दिलाया है कि जो सीपैक का रूट है हम इसमें अफगानिस्तान को भी शामिल करेंगे और उनको भी माशी तरक्की के इस जो रास्ते में हम उनको भी शामिल करेंगे। अब अफगानिस्तान में तालिबान इस मामले में क्या अहम किरदार अदा करेंगे? अब उनको चाहिए कि वो अब जो टीटीपी के और दाइश के जितने भी ग्रुप्स हैं इनको वहाँ ख़त्म करें। ये चीज़ पता है, कन्फर्म है हमें भी कि 10 से 12 साल का ईरा जो है वहाँ पर जो दहशतगर्द हैं इन्होंने बड़ी महफूज पनाहगाहें बना ली हैं और बड़ा इनका नेटवर्क मजबूत हो गया, लेकिन इनके ऊपर इनकी कमर तोड़ने का वक्त आ चुका है। इनके ऊपर बाकायदा एक मिलकर इन पे हमले किए जाएं और इनको जो है इनको मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाए। और अब पाकिस्तान की जब DGISPR की चैनल से बार बार जब इनसे भी जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, उनके चैनल से जब मीटिंग्स हो रही थी आर्मी चीफ के साथ इमरान खान की DGI से, कि उसमें भी ये चीज़ों को मतलब सामने लाया गया कि बाढ़ के मामले को हम हाइप नहीं क्रिएट करना चाहते, वरना बहुत से लोगों ने हाइप क्रिएट करवाने की कोशिश की। उन्होंने कहा हम ये मामला, ये छोटे छोटे मामला हैं, हम इसको बैठ कर मिलजुल के, शाह महमूद कुरैशी की जानब से कहा गया, ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानब से कहा गया, उनके मुल्ला यकूब की जानब से कहा गया कि मामला को हम बाहमी मुज़ाकरात के जरिए हल कर लेंगे और ऐन मुमकिन है कि मुज़ाकरात के जरिए ही इन मामलात को हल होना चाहिए। तो ये अब जो मामलात है अब कि पाकिस्तान तो अब ज़रूर वादा अपना मुकम्मल करेगा, क्योंकि 12 मुल्कों ने जब अफगानिस्तान की में तालिबान की हुकूमत बनी थी तो 12 मुल्कों ने वादा किया था कि हम जो अफगानिस्तान को तस्लीम करने के बारे में सोचेंगे या सोच रहे हैं, तो उन 12 मुल्कों में से सब मुल्क भाग गए, किसी ने भी आगे बढ़ के नहीं। सिर्फ पाकिस्तान अभी तक पाकिस्तान कह रहा है कि हम अफगानिस्तान को कबूल करेंगे और हम इस बारे में बिल्कुल सोच रहे हैं और काफ़ी हद तक हम इस बारे में एक फ़ैसला ले चुके हैं। अब हमने बस दूसरी दुनिया का इंतजार कर रहे हैं, हम दूसरे मुल्कों का इंतजार कर रहे हैं और पाकिस्तान, चाइना और रशिया के थ्रू अफगानिस्तान को की हुकूमत को पूरी दुनिया के सामने तस्लीम करने के लिए अपना अहम किरदार ज़रूर अदा करेगा। तो अब तालिबान की चाहिए कि वो इस मामले को हल करें और टीटीपी के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ करें। तो नाज़रीन किराम, ये थी अब तक की अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे देके इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।